वाराणसी में बीजू लैब से शुक्रवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 666 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं होम आइसोलेशन कर रहे 49 और अस्पताल में भर्ती 3 मरीज सहित 52 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद वाराणसी में थर्ड वेव में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3662 पहुंच गई है। आज मिले संक्रमित मरीजों में से 665 मरीज होम आइसोलेशन और 1 मरीज को कोविड अस्पताल में एडमिट किया गया है और उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। वाराणसी में अब तक 14 मरीजों को विभिन्न कोविड अस्पतालों में एडमिट किया गया है। वाराणसी में कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% है। वाराणसी में कोविड की तीसरी लहर 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है। इस दौरान अब तक 2,37,835 जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें से 3,662 कोविड पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक कुल 402 मरीज होम आइसोलेशन और 4 मरीज अस्पताल में स्वस्थ हो चुके हैं। वाराणसी के 39 जीटीसी में शुक्रवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बाद 34 गोरखा जवान भारतीय सेना का हिस्सा बने। इस दौरान जवानों ने संविधान में आस्था रखने, देशभक्ति व भारतीय सेना में कर्तव्य निष्ठा से सेवा करने का संकल्प लिया। परेड के बाद गोरखा जवानों को उनका परंपरागत हथियार खुखरी भेंट किया गया। जवानों की परेड की सलामी ब्रिगेडियर राजीव नाग्याल ने ली। समारोह में कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर ने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पुरस्कृत भी किया। बता दें कि भारतीय सेना का हिस्सा बने जवानों ने पासिंग आउट परेड से पहले 42 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण लिया। वहीं परेड के बाद जवान स्मृति धाम पहुंचे व शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वाराणसी के सिवाला निवासी वीरभद्र साहनी का गुरुवार को 95 वर्ष की अवस्था में हार्ट अटैक से देहांत हो गया। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन वाराणसी संसदीय सीट के लिए किया था तो उनके 4 प्रस्तावकों में उनका नाम भी शामिल था। 95 वर्ष की आयु में गुरुवार को इनका देहांत हो गया। परिजनों के अनुसार वो काफी दिनों से बीमार थे। उनके शिवाला स्थित आवास पर उन्हें परिजनों और उनके चाहने वालों ने अंतिम विदाई दी। देर शाम उनका अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया गया। मुखाग्नि बड़े पुत्र राजेंद्र साहनी ने दी। वाराणसी में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए काशी में घाटों पर श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा दिखा। कोरोना के बावजूद स्नान और दान के लिए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही घाटों पर पहुंचते रहे। इस दौरान घाटों पर प्रशासन की कोविड गाइडलाइन का पालन होता नहीं दिखा। बिना मास्क के लोग घाटों पर घूमते दिखे। डीसीपी काशी जोन के निर्देश के बाद भी नाविक क्षमता से अधिक बिना लाइफ जैकेट के लोगों को नाव पर बिठाते दिखे। वहीं राजघाट और खिड़किया घाट पर भी नावों पर बिना लाइफ जैकेट के क्षमता से अधिक लोग नौका विहार करते दिखे। इस दौरान जनमानस बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग का भी दरकिनार करते दिखाई पड़े। नाविक भी सभी नियमों को दरकिनार करते नजर आए। नाव पर सवार होने वाले द्वारा लाइफ जैकेट के मांगे जाने के बावजूद नाव संचालक बिना लाइफ जैकेट्स के ही सवारियों को गंगा की सैर कराते दिखाई दिए। वाराणसी में लगातार कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएलडब्ल्यू में 14 जनवरी से सब्जी मंडी को बरेका इंटर कॉलेज के मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया है। सब्जी विक्रेताओं और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही सब्जी मंडी में आए और मंडी में भीड़ न लगाएं। जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 14 जनवरी से शाम 3:30 से 6 बजे तक सब्जी मंडी को बरेका इंटर कॉलेज के मैदान में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए स्थानांतरित किया गया है। इसका उद्देश्य बरेका में कोविड-19 की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी का अनुपालन निश्चित कराना, मास्क नियमित रूप से पहनना और स्वच्छता का ख्याल रखना इन सबों के लिए प्रेरित करना है। इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सब्जी विक्रेताओं व क्रेताओं को भी समझाया गया है। चंदौली के शापगंज पुलिस ने गुरुवार की रात सेमरा चौराहे के निकट से एक तस्कर को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1.5 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार गुरुवार की रात सेमरा चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच सूचना मिली कि तस्कर गांजा व असलाह लेकर कहीं जाने की फिराक में है। इस पर पुलिस अलर्ट हो गई। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति पैदल आता दिखा। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने घेर कर उसे पकड़ लिया। उसके पास मौजूद झोले की तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ। तमंचा और कारतूस भी साथ में मिला।
वाराणसी में वैश्विक कोरोना महामारी के प्रकोप के खात्मे तथा विश्व कल्याण के लिए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 51 दिवसीय 100 कुंडीय श्री लक्ष्मी चंडी महायज्ञ पहली बार काशी के केदार खंड के शंकुलधारा खोजवा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में किया जा रहा है। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित काशी के आचार्य एवं डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी की देखरेख में 500 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा महायज्ञ संपादित कराया जाएगा, जिसमें सौभाग्यशाली 100 यजमान भागीदारी करेंगे। बता दें कि आगामी 18 जनवरी 2022 मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे से महायज्ञ का शुभारंभ कोरोना अवेयरनेस वॉक रूपी शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा, जो निरंतर 9 मार्च तक जारी रहेगा। महायज्ञ में दुर्गा सप्तशती के साथ 1 लाख पाठों का जप एवं 10,000 पाठों से हवन कुंड में आहुतियां भी दी जाएंगी। 9 मार्च को दोपहर में महायज्ञ की पूर्ण आहुति की जाएगी। देखिए, लक्ष्मी चंडी यज्ञ संपन्न हो रहा है। 51 दिन यज्ञ संपन्न होगा। शंकुलधारा पोखरा द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण काशी में संपन्न हो रहा है। 500 ब्राह्मण इसमें भाग लेंगे। 500 ब्राह्मण 51 दिन में दुर्गा सप्तशती के 1 लाख पाठ को करेंगे और 10,000 पाठ से आहुति पड़ेगी। 100 कुंड यज्ञशाला के अंदर बनाया गया है। उस 100 कुंड में 10,000 पाठ की आहुति पड़ेगी। इस यज्ञ के प्रभाव से जो ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव से कोरोना का भी वैश्विक शमन होगा। भारत सुरक्षित होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। इस अलौकिक कार्यक्रम का ये फल है और ये फल ही नहीं, ये सुनिश्चित है। कोरोना से हमको डरना नहीं है। ये कोरोना को समाप्त करने के लिए इस यज्ञ का प्रभाव से अम्बिक्रम नाम के एंटीवायरस भगवती ने पैदा कर दिया है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कोविड प्रमाण पत्र के बिना अब छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। छात्रों को कोविड प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष या संकायाध्यक्ष के कार्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने से पहले अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जिलाधिकारी वाराणसी व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के आदेश के क्रम में 14 जनवरी से 16 जनवरी तक 15 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों को कोविड का टीकाकरण विश्वविद्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया जा रहा है। वहीं पीआरओ नवरत्न सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पर यह टीकाकरण किया जा रहा है। ये टीकाकरण अभियान अभी 2 दिन और चलेगा। सभी शिक्षकों को आवश्यक रूप से इस दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां आस्थावानों ने गंगा में डुबकी लगा दान पुण्य किया, वहीं दूसरी तरफ अल्हड़ बनारसियों ने दिन भर अपने घरों की छतों एवं प्रसिद्ध गंगा घाट पर पतंग उड़ाई और पतंग काटने के साथ ही भाग कटा का नारा लगाया। पतंग उड़ाने से ज्यादा पतंग लूटने के लोग इधर उधर भागते दिखे। इस पर्व पर युवा, बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं सभी ने हाथ आजमाए। छतों और मैदानों पर डीजे भी बजते रहे। छतों पर डीजे की धुन पर मस्ती के साथ लोगों ने पतंग उड़ाया। एक दूसरे की पतंग काटने की होड़ पूरे दिन मची रही। बनारसियों पर खिली धूप में पतंगबाजी का रंग खूब चढ़ा। मकर संक्रांति इस वर्ष भी 14 और 15 जनवरी को मनाई जा रही है। ऐसे में आज भी पतंग की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में मकर संक्रांति के पावन मौके पर काशी में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी दिखी। कल सुबह से ही लोगों का रेला गंगा घाटों की ओर पहुंचने लगा। सुबह 7 बजे तक काशी के प्रमुख घाट दशाश्वमेध से गुदौलिया तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों में कोरोना का खौफ भी नहीं दिखा। दशाश्वमेध घाट के साथ ही शीतला घाट, पंचगंगा घाट, 80 घाट, ब्रह्मा घाट तक आस्था का रेला सुबह से ही नजर आया और लोगों ने गंगा स्नान करने के साथ ही दान पुण्य भी किया। वहीं बाबा दरबार में भी दर्शन पूजन का दौर जारी रहा। इस दौरान गंगा घाट से लेकर सड़कों तक पुलिस मुस्तैद दिखी। लोगों ने स्नान ध्यान के साथ मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ दान पुण्य कर परिवार के लिए मंगल कामना की। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।